आज का अथवा सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक मित्रता। इसके संदर्भ में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा, औपचारिक दृष्टि से कहूँ तो महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी अथवा प्रिय बंधुओं कहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सभी प्रिय बंधुओं, सद्भावना हर व्यक्ति में रहती है, निहित है, किंतु हमारी शिक्षा में अपनी आवेशों, इमोशंस पर कंट्रोल करने की बात नहीं दिखाई देती। केवल कागजी लिखाई पढ़ाई कराई जाती है, इमोशनल साइकोलॉजिकल पढ़ाई नहीं होती। इसलिए आवेश, उत्तेजना का वातावरण अधिक है, आज अधिक हो चुका है, बढ़ रहा है। यदि बचपन से ही हमें यह संस्कार दिए जाएं, तो फिर ना सद्भावना के लिए प्रयत्न करने की जरूरत, ना समारोह की जरूरत, ना पुरस्कार की जरूरत। किंतु ऐसा नहीं है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने देखा कि आचार्य तुलसी ने जब अनुव्रत आंदोलन के साथ मानवीय एकता के सूत्र को प्रमुखता दी कि मनुष्य जाति एक है, मानवता को प्रमुखता दी, उससे एक वातावरण बना, अहिंसा का वातावरण, प्रेम का वातावरण। अहिंसा को हमने एक व्यापक संदर्भ में लिया है। यह केवल ने मारने तक ही सीमित नहीं। जब गुजरात में कुछ हो रहा था, उस समय उधर की यात्रा के दौरान हमने हर गांव के ग्रामीण लोगों को, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, अन्य धर्म संप्रदायों के लोग भी थे, उन्हें यही बताने का प्रयत्न किया कि अगर गरीबी को मिटाना है तो शांति से रहो, शांति से रहो, प्रेम से रहो, अहिंसा से रहो। लड़ते झगड़ते रहोगे, कलेश करते रहोगे, आपस में मनमुटाव रखोगे तो और अधिक गरीब, स्थगिर, नीचे होते जाओगे, अशांत होते जाओगे, असंतुष्ट होते जाओगे, शांति भंग हो जाएगी। विकास के लिए शांति जरूरी है और शांति के लिए पारस्परिक संबंध का होना बहुत जरूरी है, सौहार्द का जरूरी है, मैत्री का जरूरी है, अहिंसा का जरूरी है। मुझे प्रसन्नता है कि इस पर जनता ने ध्यान दिया। हिंदू समाज ने, मुसलमान समाज ने, ईसाई समाज ने और सभी समाजों ने ध्यान दिया और एक वातावरण बना। मैं आज भी विश्वास करता हूँ कि 80% लोग बहुत सौहार्द से रहने वाले हैं, प्रेम से रहने वाले हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं 20% जो सद्भाव में बाधा बनते हैं। अगर वातावरण को ठीक से संभाला जाए तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि अहिंसा भारतीय संस्कृति का एक परम तत्व रहा है, किंतु आज कहने में भी संकोच होता है कि हमारी अहिंसा के प्रति निष्ठा नहीं है, खत्म होती जा रही है। विद्यालयों में हिंसा, परिवारों में हिंसा, समाज में हिंसा और संस्थाओं में भी हिंसा। आश्चर्य होता है कि जिस हिंदुस्तान ने आध्यात्म, अहिंसा और आकिंचन जैसे तत्वों का आविष्कार किया था और मैं इन्हें परम वैज्ञानिक आविष्कार मानता हूँ, आज वह कहाँ स्थित है, वह लोप होते जा रहे हैं। मैंने राष्ट्रपति से नहीं, वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम से बहुत
पहले ये कहा था कि आपने मिसाइल जैसे शस्त्र बनाने में काफी शक्ति लगाई, अब शांति की मिसाइल बनाने की जरूरत है। उन्होंने फिर लिखा कि महाप्रज्ञ ने मुझे चुनौती दी, उस चुनौती में मैं झेल रहा हूँ और उसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ कि शांति की मिसाइल कैसे बननी है, प्रेम की मिसाइल कैसे बननी है। भारत में कुछ अच्छी प्रतिभाएं हैं, आप पूरे विश्व को देखिए तो यहाँ की प्रतिभाओं का एक विशिष्ट स्थान है, अच्छा मस्तिष्क है। हमारे 5000 वर्ष और उससे भी पहले कितने संस्कार हैं। हमारे पास बहुत बड़ी और अच्छी संपदा है, किंतु दुख होता है कि संपदा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारी प्राचीन विद्या है, प्राचीन ज्ञान है, यह सब भारतीयता का बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति है, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, जो कि बहुत जरूरी है, देना चाहिए। कुछ और बातों में जा रहे हैं, इन्हें उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ भारत सरकार का गृह मंत्रालय का राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान का जो प्रयत्न है, वह सद्भाव पुरस्कार केवल सद्भावना तक नहीं है, इसको और आगे ले जाना है। गृह मंत्री जी बैठे हैं, महाप्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं और सभी उपस्थित हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सद्भावना पुरस्कार से जुड़ी हुई है एक बड़ी भावना है, जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी भावना है। मैंने उस सूत्र को पकड़ा और वह सूत्र है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम गर्व के साथ कहें, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ कोई भी आदमी भूखा नहीं है, जहाँ कोई भी आदमी भूखा नहीं सोता, भूख से मरने वाला नहीं है, अज्ञानी नहीं है, दवाई समय पे न मिले उस वजह से मौत हो गई, ये कारण खत्म हो जाए, ऐसी भावना है। जहाँ कोई आदमी भूखा नहीं है, वह हमने देखना है। यात्रा के दौरान हम जनजातियों के बीच रहे, उनके घरों में रहे, गरीबों के घरों में रहे। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की आदिवासी की यात्रा में हमने उनकी स्थिति को देखा, तो मन में आया कि आदमी भूखा है और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दोनों में विसंगति है। मैं चाहता हूं कि सद्भावना पुरस्कार का एक अर्थ आगे बढ़े जनजाति पुरस्कार, जिसमें ऐसी स्थिति का निर्माण कर सके और गौरव का साथ कह सके कि हम सब लोग कम से कम जीवन की प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ हैं। जीवन की प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान और आज के संदर्भ में शिक्षा। ऐसे प्रयत्न का मैं समर्थन करता हूँ। इस क्षेत्र में निर्मला देशपांडे उस समय के रहे होंगे जब महाप्रज्ञ जी का समय था, उनका मुखवाक आज हम याद कर रहे हैं, उनके विचारधारा पढ़ रहे हैं, जो विनोबाजी के साथ रही है और सर्वव्यापी प्रतिष्ठित कार्य करती है। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। रमाशंकर सिंह ने भी सांप्रदायिक सौहार्द की दिशा में सक्रिय और गंभीर प्रयत्न किया है। हम सबका सामुदायिक सामूहिक प्रयत्न चले, जिससे हम भारत को पुनः भारतीयता में गरिमामय स्थान पर प्रतिष्ठित कर सके। आचार्य महाप्रज्ञ जी की जय।